कि दुनिया का हर व्यक्ति कठोर बन सकता है जी, पर मां कभी कठोर नहीं बन सकती है। मां कभी कठोर नहीं बन सकती। मां सबसे सरल हृदय की होती है। मां, ये हमारी भूल होती है, ये हमारा भ्रम होता है कि हम अपनी माँ के प्रेम पर भी संदेह करने लग जाते हैं, अपनी माँ के प्रेम पर शक करने लग जाते हैं कि ये उससे ज़्यादा प्रेम करते हमें नहीं, या हमें करते उन्हें नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। माँ के लिए तो सब बराबर होते हैं। तुम ये कहते हो कि माँ बाप हमसे कम प्रेम करते, दूसरे वाले को करते। तुम बताओ, तुम्हारी इतनी औलादें हैं, तुम किसे ज्यादा करते हो, किसे कम करते हो? कौन बुरा लगता है तुम्हें? तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा तुम्हें बुरा लगता है? बताओ। जब तुम्हें कोई औलाद अपनी बुरी नहीं लगती, तो उन माँ बाप को तुम कैसे बुरे लग सकते हो जी? उन्होंने भी तो तुम्हें पाला है। तुम तो इतनी सारी सुख सुविधाओं में अपने बच्चों को पाल रहे हो। विचार करके देखो, उन्होंने तो कितनी कठिन परिस्थितियों में तुम्हें पाला है। तुम्हारे सामने क्या है? आज के समय में तो इतनी सुविधाएं हैं, ना कहीं ज्यादा काम की झंझट। प्राचीन समय को याद करके देखिए, जिस समय बड़े बुजुर्गों का समय रहा होगा, वो लोग जहां पर ना गैस थी ना एसी थी, फिर भी उन्होंने तुम्हें हर सुख सुविधा प्रदान करी, जो खुद के लिए नहीं लिया, लेकिन अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दी हैं। और वही औलाद जब बड़े होकर के माँ बाप से ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम हमारे लिए करते ही क्या हो, तो माँ बाप को बड़ी पीड़ा होती है उस समय। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मां अगर दे बद्दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज कर 4 बेटे पाल लेगी मां, पर वो 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। मां 4 बच्चों को पालती है, एक साथ पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा कर देती है। कभी बांटा बच्चों को? नहीं बांटा। लेकिन वही औलाद बड़े होकर के माँ को, वही 4 बच्चे एक माँ को 3-3 महीने के लिए बांट देते हैं। 3 महीने वहां रहना, 3 महीने वहां रहना, 3 महीने वहां, ऐसे करके बांट दिया। संपत्ति का बंटवारा तो होता ही है जी, अब तो माँ बाप भी बट जाते हैं, उन्हें भी बांट दिया जाता है। एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आ जाए हमारे यहाँ पे, बराबर चलना चाहिए। 3 महीने उसके यहाँ तो 3 महीने हमारे यहाँ, 6 उसके यहाँ तो 6, मतलब बराबर चलना चाहिए। एक दिन एक समय ज्यादा ना हो जाए, ये बंटवारा। माँ बाप कोई बोझ थोड़ी होते हैं। माँ ने तुम्हें इतना प्रेम किया है। जब बच्चा स्कूल जाता, पढ़ने जाता है, तो माँ लौट करके आते समय ये नहीं देखती कि क्या किया इसने स्कूल में, वो ये जरूर देखेगी क्या खाया इसने, क्या खाया इसने। पत्नी जेब टटोल सकती है, लेकिन मां केवल पेट टटोलती है। मां आपकी जेब से कुछ मतलब नहीं है। मां को कुछ भी कमाओ मत कमाओ, लेकिन मां पेट जरूर टटोलेगी। वो ये जरूर पूछेगी, बेटा तूने क्या खाया क्या नहीं खाया। कमाया न कमाया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो मां है। इसलिए मां को कभी मत रुलाइएगा। आज आपके सामने जिंदे जीवित हैं, तो आपको डांट भी लग जाती है, फटकार भी लग जाती है। मान लो कुछ कह दिया बड़े बुजुर्गों ने, तो बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। आज आपके सामने जीवित है, तो कम से कम आपके घर की रखवाली, आपके परिवार की देखभाल, बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे तो घर में क्या होगा, विचार ही करके देख लो। नहीं होंगे तब फिर पछताओगे कि हमारे माँ बाप, हमने जीते जी उन्हें सेवा नहीं दी, और मरने के बाद अब हम उन्हें क्या दें। एक दिन रोगे चीख पुकार के,
चीखोगे, पुकारोगे, रोओगे, किसके आगे? माँ बाप तो होंगे नहीं। आज तुम्हें रोना है, जिंदे हैं तो माँ बाप के पास जाके रो तो सकते हो, लेकिन जब जीवित नहीं होंगे ना तो उनका एक फोटो लगा होगा घर में, उस फोटो को उतार करके अपने हृदय से लगा करके फूट फूट करके रोओगे आप, जब आपकी औलाद तुम्हें रुला रुला करके इस काबिल बना देगी। क्योंकि वो आज जीवित हैं, तुम्हें जीवित हैं तो सुहा नहीं रहे, मरने के बाद याद करोगे उन्हें, मरने के बाद उनकी माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माँ बाप की सदा, माँ बाप की सेवा में कोई ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए। कोशिश करिए माँ बाप की आंखों में आपकी वजह से कभी आंसू ना आ जाए। माता पिता पृथ्वी के भगवान मान लीजिएगा आप उनको, एक तरह वो भगवान है जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है। आप जैसा करोगे वरना आगे वैसा ही मिलेगा। एक सच्ची घटना बताऊं, ध्यान से सुनेंगे। एक बहू जिसके घर में सास थी, वो अपने लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन पदार्थ बना करके खाया करती, लेकिन सास के लिए सदैव बासा कूसा बिना मजे धुले हुए बर्तन में भोजन लगा करके दिया करती। डोकरी खावे तो खा लेना है तो मत खावे, ऐसी रख देती थी। अब इतनी वृद्धावस्था है तो वो क्या करे, खाना पड़ता था। एक दिन पुराना बासा बच जाता वो उसे मिलता था। एक दिन उसने अपने बच्चे से कहा, ले अम्मा रोटी दे आ। और वो रोटी थी रात वाली। प्लेट देखी तो बिल्कुल बेकार। बच्चा बोला, मम्मी ये क्या है, ये तो प्लेट धुली नहीं है तुमने, कितनी गंदी हो रही है इसमें, अम्मा कैसे खाएंगी। बोले ज्यादा मत बने, दे आ जा। और ये रोटी तो रात की है, इतनी ठंडी। बोले तू दे के आ जा, बस इतना काम है। वो जाकर के अम्मा को अपनी को रोटी दे के बैठ गया अम्मा के पास। आपने देखा होगा, बेटा बहू भले ही अपने माँ बाप को कष्ट प्रताड़ित कर ले, लेकिन जो नाती होते हैं ना बच्चे, बेटे का बेटा बेटी, वो अपने दादा दादी को बड़ा प्रेम करते हैं। और दादा दादी का भी स्नेह बहुत होता है उन पर, बड़ा प्रेम करते हैं वो भी। तो वो बैठ गया अपनी दादी के पास में, बोला दादी ये बता, ये तुझे जो रोटी मिल रही है, ये रात की रोटी दी गई है, ये रात की रोटी क्यों मिली है? और ये प्लेट देखना, ये प्लेट जो मंजी नहीं है, ऐसी प्लेट है, ये इतनी गंदी क्यों है? वो दादी बोली, बेटा बुढ़ापे में ऐसे ही मिलता है, बुढ़ापे में ऐसे ही खाने को मिला करता है। दादी ने वो ठंडी रोटी खाई। बेटे ने एक बात कही, अम्मा जब प्लेट है ना तुम मुझे दे देना। बोली बेटा तू क्या करेगा, जहां में तो मुझे खाना पड़े, ये तू क्या करेगा इसका, मेरे लिए है ना। बोले हाँ अम्मा तुम्हारे लिए तो है, पर तुम चली जाओगी तो मम्मी के लिए यही प्लेट मिला करेगी, मैं दूसरी प्लेट क्यों लाऊंगा, यही प्लेट काम करेगी, मैं इतना भी खर्चा नहीं करूंगा। ये बात पीछे खड़ी हुई उस बच्चे की माँ ने जैसे ही सुनी, साहब उसी दिन से गरम रोटी नई थाली में माँ के लिए लग करके आने लग गई थी। क्यों? उसे दिख गया कि मेरा भविष्य ये है जो मैं कर रही हूं, ये मेरा भविष्य है। ये सोच लीजिएगा, आज जो आप अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हो, वही एक दिन आपके साथ में होने वाला है, निश्चय ही होगा। वो भविष्य है तुम्हारा जो तुम कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं ना तुम्हें,
वो कॉपी करेंगे तुम्हें, वो नकल करेंगे तुम्हारी कि कैसे तुमने उन्हें क्या किया, कैसे देखा, क्या रुलाया। वो और वो अगर याद ना भी रखे जी तो वो याद रखता है, वो नहीं भूलता। बच्चा तो छोटा होता है, बड़े होकर के भूल भी सकता है, लेकिन वो नहीं भूलता, वो याद रखेगा और वो यहीं पर वो सबक दिखा देगा जो तुमने अपने माँ बाप को दिखाया है। इसलिए हर बात को तुम भूलो भली, पर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इतने उपकार माँ बाप करते हैं, उन्हें मत भूलिए। 4 अक्षर तुम कॉलेजों में पढ़ लेते हो और फिर कह देते हो अरे हम इतने पढ़े हैं, तुम हमारी बात नहीं समझ पाओगे। तो ये मत भूलिए, वो कॉलेज की फीस उस अनपढ़ बाप ने ही दी थी जिसको तुम ये कह रहे हो कि तुम पढ़े नहीं हो। वो कॉलेज की फीस तुमने नहीं दी थी, वो उसी ने दी थी जो खुद भले ही अनपढ़ रहा हो, लेकिन बच्चे को तो पढ़ाया। चाहता तो तुम्हें